अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का शो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। आज की खबर के मुताबिक अशिया खुर्दनोश जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पे दस्तयाब हैं, तकरीबन 50 ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। अब इजाफ़ा कितना है, हमारी आवाम उस इजाफे को किस तरह से देखती है, उन्हें जो चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं क्या उनकी क्वालिटी भी ऐसी है कि जिसे वो इस्तेमाल कर सकें, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। हमारी आवाम से ही पूछेंगे और जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ जोया मलिक। शादमान यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे शहरी, बहुत सारे कस्टमर्स मुख्तलिफ ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जिन लोगों ने ख़रीदारी कर ली है और काउंटर के पास मौजूद हैं, बेहतर है कि उनसे बात की जाए ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या ख़रीदा? हमने छोटी मोटी चीज़ें ली हैं। अच्छा, आटा लेना था, घी लेना था, वो नहीं मिला। अब कह रहे आटा नहीं मिला? आटा नहीं मिला, घी भी नहीं मिला, मनपसंद जो लेते हैं। घी भी नहीं मिला? हाँ जी, वो नहीं मिला। आटा भी नहीं मिला, हाँ घी भी जी, नहीं मिला, हाँ जी। चीनी खरीदी चीनी थी? मिल गई है, साबुन वगैरह मिल गए हैं, बस ये थोड़ा सा जो खरीदी बाकी पड़ी। छोटी मोटी और चीज़ें। हाँ जी। महंगाई आपको लगी कोई रिलीफ है यहाँ पे ख़रीदारी में? अभी तो पिछले महीने लेके गई थी, अब भी आई हूँ, तो आटा भी नहीं मिला, घी भी नहीं मिला। अब लेंगे तो पता चलेगा क्या इन्होंने कम किया क्या नहीं खरीदेंगे जी। अभी और मज़ीद यहाँ पर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या रिलीफ है क्या नहीं है। और भी कस्टमर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या ख़रीदारी की? घी वगैरह सरफ आटा नहीं ख़रीदा? नहीं, क्यों? आटा क्यों नहीं लिया? या पहले ले लिया? असी आटा संचाई नहीं सी गाँव अच्छा, आटा नहीं चाहता था। अच्छा, ये बताइए और क्या? दालें भी नहीं मिली? हाँ जी, काफ़ी सामान नहीं मिला। क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिली हैं दालों के अलावा? दालें लैनियाँ सन सारियाँ, चने वगैरह दालें वो नहीं मिली। जो चीज़ें इन्हें चाहिए थी वो इन्हें नहीं मिली हैं। और एक और भी कस्टमर है। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या क्या ख़रीदा है यार? चीनी आपने ख़रीदी जी, और घी लेना था, वो दूसरे वाला वो अच्छा, बाकी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो 2-3 रुपए बढ़ा दी गई हुई हैं, तो कुछ ऐसा आपको कुछ ओवरऑल अपने बजट में कोई फ़र्क महसूस हुआ? नहीं, वैसे तो है फ़र्क बहुत ज़्यादा। जब भी इधर आते हैं तो नई सामान सही से मिलना पड़ता है, लाइनों पे भी लगते हैं तो फिर भी नहीं, थक जाते हैं फिर। हमेशा लाइनों में लगना पड़ता है क्या? जी, जब तक इधर तक आते हैं तो घी ख़त्म, ये नहीं, हल्दी नहीं है, मिर्चें नहीं, कुछ भी नहीं मिलता पूरा। अच्छा, बाहर से इधर आते हैं तो इधर भी वही हिसाब हो गया कि बाहर से फिर लेने पड़ती हैं चीज़ें सारी। फिर बाहर से चीज़ें लेनी पड़ती हैं? हाँ जी, वो ही मुश्किल ही हो अच्छा, जाती है। आज क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने लेनी थी और नहीं मिली? हमें आटा लेना था, घी लेना था। आटा नहीं, आटा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। आटे के बगैर तो आप मतलब किचन चलाने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और भी कोई घर की, पाकिस्तानी किचन। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो नहीं मिलती यहाँ से, जब भी आते हैं तो मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। पत्ती का भी आपने छोटा डब्बा ही ख़रीदा है? जो लेना था वो नहीं मिला, ये छोटा लिया, बड़ा बहुत ज़्यादा महंगा है। बड़ा बहुत महंगा है, छोटा हमने लिया है, जो लेना चाहते थे वो नहीं मिला है। ये हमारे शहरियों के तासुरात हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग काउंटर पे अपना बिल बनवा रहे हैं, अगर उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या ख़रीदारी की? ये मैं इनके साथ हूँ। आप इन्हीं के साथ ही हैं? ये घी भी आप ही ने ख़रीदा है? नहीं, ये भाई ने खरीदा। ये इन्होंने ख़रीदा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने डालडा घी दो पैकेट लिए हैं? 2 पैकेट और 1 पेटी अलादा ली। और 1 पेटी लेदर से लिए। महंगा मिला है या आपको यूटिलिटी स्टोर पे जो सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है वो मिला है? क्या मिला है आपको? जी, बाज़ार से थोड़ी रियायत ही लग रही कितनी रियायत है बाज़ार की कीमत में? ओपन मार्केट में कितना फ़र्क है, कितने पैसों का? है। बाहर महंगा ही मिल रहा है लेकिन इससे तो 20-30 रुपये फ़र्क है। 20-30 रुपये फ़र्क है। और इसके अलावा आपने क्या ख़रीदा? जी, ये दालें वगैरह लेनी थी, वो मिली नहीं है। बाकी दालें नहीं मिली हैं? जी, बाकी सर्फ वगैरह लिया। अब बाहर से लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो अब है नहीं। अब बाहर से लेना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर मिली नहीं हैं। एक और कस्टमर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। आपने चीनी ख़रीदी है? बस चीनी सस्ती है वही ले लिया, बाकी चीनी सस्ती सी इसलिए ले ली है? हाँ, घी भी नहीं है और आटा भी नहीं है। आटा फिर कहाँ से लेना है? आटा हुकूमत ने देना है। हुकूमत तो यहीं पर ही देगी है ना। अब घरों में आके थोड़ा ही देगी, कैसे लेंगे? बाहर ये ले रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, महंगा वही कहाँ बेच रहे हैं? स्टोर पे बाहर स्टोर्स पे। अच्छा, महंगा बेचा जा रहा है। का है वहाँ पे, वो 1300-1400 का दे रहे हैं।
900 रुपए का थैला 1300-1400 रुपए में बेचा जा रहा वो है, भी इतना ब्लैक में। महंगा क्यों? वो भी ब्लैक में दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैं कुछ नहीं कहता, महंगाई- अल्लाह के भरोसा बस। अल्लाह पे भरोसा है जी। बहुत से शहरी ऐसे हैं जो इस वक्त इतना जिद चाह चुके हुए हैं कि वाकई में अब उन्हें लगता है कि जैसे हम अगर कुछ कहेंगे भी, किसी को कहेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। चैरिटी स्टोर में कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या ख़रीदना है आज आपने? अभी मेरे ख्याल से आपने ख़रीदारी नहीं की। नहीं, अभी हम एंटर ही हुए जस्ट। हाँ जी, क्या क्या आज क्या हदफ है? सारा घर का जो सौदा सल्फ होता है, ग्रोसरी सारा, चीनी, आटा। आटा तो नहीं लेती मैं यहाँ से, गंदम हम खरीदते हैं। आटा अच्छा, आप लोग गंदम खरीदते हैं? हाँ जी, हम गंदम खरीदते हैं। ठीक है। तो वैसे जो दूसरा ये घी, ऑयल, चीनी, जितना भी सौदा घर का सारा। अच्छा, इनकी क्वालिटी से जो जो चीज़ें यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पे दस्तयाब हैं, आप इनकी क्वालिटी से मुतमईन हैं? ठीक होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। दालें यहाँ पर किस तरह की क्वालिटी की हैं? अगर सच पूछें तो दालों का थोड़ा भी इतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक हैं। बाकी सब चीज़ें बाकी ठीक सब है। चीज़ें ठीक। और अभी आज की खबर के मुताबिक जो कुछ कुछ नहीं बल्कि तकरीबन 50 से करीब अशिया ऐसी हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब हैं, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इजाफा चाहे कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 रुपए का है, लेकिन हमारी आवाम इस इजाफे को किस तरह से देखती है? क्या हमारी हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब है या कर रही है? यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यहाँ पर कुछ फ़र्क है दूसरे। फ़र्क है? हाँ जी, दूसरे स्टोर्स की निस्बत, लेकिन थोड़ा म्यार का भी फ़र्क है। जैसे दालें वगैरह नहीं है यहाँ की अच्छी, मसाले भी। तो बाकी ओवरऑल कुछ ठीक ही है, लग ही रहा है कुछ। घी ऑयल के पैकेट्स पर आपको है अंदाज़ा कि सब्सिडी जो दी गई है उसी के मुताबिक ही यहाँ पर सेल किया जा रहा है, या मार्केट प्राइस से सिर्फ 20-30 रुपए का ही फ़र्क है यहाँ पर? हाँ जी, 20-30 का ही फ़र्क। 20-30 रुपए का फ़र्क है। हाँ, 20-30 का ही फ़र्क है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हमारे शहरियों के तासुरात आपके सामने हैं। मज़ीद बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या ख़रीदना है? अबू के मेरे फादर आते हैं यहाँ पे हर दफ़ा ना, तो इस दफ़ा वो ज़रा बुजुर्ग इंसान है, तो वो कहते हैं कि आप साथ में आ जाएं, तो हम उनके साथ आए हैं। वैसे आप लोग शॉपिंग के लिए नहीं निकलती हैं? नहीं, आपके वाले साहब भी लेकर हाँ आते हैं? जी, वही आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और लेकिन जो आज तो इतना रश नहीं है, इस वक्त इतना रश नहीं है। इस वक्त नहीं है ना, तो आज लेट आए हैं ज़रा, तो वो कह रहे थे कि 2-3 दफ़ा वो आए हैं तो ज़्यादा रश होता है, तो वो कहते कि आप साथ चलें। अपने घर का सौदा सलफ सब आप यहीं से ख़रीदते होते हैं यूटिलिटी स्टोर से, या दूसरे स्टोर से भी लेते हैं? नहीं, पहले पास की दुकान से लेते थे, लेकिन फिर वो इधर जानने वाले रहते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ घी और मतलब कि चीज़ों पे कुछ रिलीफ है, तो इसीलिए 2 बार हो गया अभी हमसे खरीद। अभी आपने वैसे शॉपिंग शुरू नहीं की है? अभी शुरू नहीं की, वो बाहर वो उन्होंने बताया कि अभी आटा और घी वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुका है, अच्छा, तो क्योंकि आवाम की ज़्यादा रश होता है, तो अब बाकी की चीज़ें देख रहे हैं क्या कुछ लेना है। यहाँ पर रश की वजह से अभी आप बाकी चीज़ें देखेंगे, और क्योंकि आप आए हैं, थैंक यू सो मच। आवाम रिलीफ के लिए ही ऐसे पॉइंट्स पर आती है, ऐसे स्टोर्स पर आती है जहाँ उन्हें पता होता है कि हमें मार्केट से कम दामों में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत की अशिया हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और उन्हें उनकी मनपसंद क्वालिटी या उस कीमत पर चीज़ें नहीं मिलती हैं, न सिर्फ ये कि आवाम के लिए डिसअपॉइंटिंग है, बल्कि एक पूरे घर का बजट भी डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ और शहरी भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं और इनसे भी ज़रूर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या सर आज ख़रीदने के लिए आए हैं? एक्चुअली घी या चीनी वगैरह खरीदने आए हैं, लेकिन देखिए मिलता है या आप ख़ुद ही डिसाइड करते हैं या बेगम लिस्ट बना के देती हैं कि ये लेकर आना है? बहरहाल वही बताती हैं जो भी लाना होता है, लेकिन बहरहाल अभी आपने कुछ ख़रीदा या अभी नहीं? अभी नहीं खरीदा। क्या क्या लेंगे? चीनी, घी वगैरह और दालें वगैरह जो चीज़ें कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है आज की खबर के मुताबिक। कैसे देखते हैं आप इस बात को, सारी सूरत हाल को? वो तो परचेजिंग करेंगे तो पता लगेगा। बाकी ये है कि मोस्टली घी या मोस्टली जो चीज़ ज़्यादा डिमांड है वो क्वालिटी कैसी होती है यूटिलिटी स्टोर्स पे? जो चीज़ें खाने पीने की जो चीज़ें आप लेकर जाते हैं, चीनी की क्वालिटी कैसी है, आटे की कैसी है, घी की कैसी है? नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल होती है। आटा कैसा है यहाँ का? नॉर्मल, इसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, ना बहुत लो, ना बहुत अच्छा कह सकते हैं, ना बहुत बुरा ज़्यादा लो कह कह सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो आप मुतमईन हैं कि आप जिस जगह से ख़रीदारी कर रहे हैं हुकूमत के ऐसे दिए हुए स्पॉट्स और रिलीफ भी यहाँ पर मिल रहा है?
स्पोर्ट्स ठीक है, लेकिन इन्हें दरमियाना लेकिन इन्हें जो चीज़ें जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसे ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, कि ये नहीं एक बंदा शाम सुबह नहीं आ सकता, शाम को आ रहा है तो उसे पता लगे वो चीज़ ही ख़त्म हुई है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, जो डिमांड ज़्यादा है जिसकी। वही ना, क्योंकि हमारे सुनने में बहुत सारे शहरी जिनसे भी मैंने बात की, मैं काफ़ी देर से आया हूँ, तो वो भी कह रहे थे कि आटा यहाँ दस्तयाब नहीं है, दालें भी कुछ इस तरह की हैं जो हमें नहीं मिली हैं, एक आध कोई है दाल जो यहाँ पर पड़ी हुई है। जी वही मैं बात कर रहा हूँ कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो नॉर्मली इनके पास ऑल द टाइम होनी चाहिए, ना कि ये है कि वो जो सुबह है उसको मिल जाए, जो शाम को है उसको ना मिले। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक और शहरी भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूटिलिटी स्टोर से ही अपने घर की शॉपिंग करते हैं, खाने पीने की, किचन का सामान? नहीं, कभी कभी कभी। हाँ। आज क्या लेने आए? आज मैं कुछ सामान लेना था ग्रासरी का, कोई मसाले लेने थे, कोई दालें लेनी थी, चावल लेने थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि दालें यहाँ पर इतनी हैं नहीं, आटा तो खैर यहाँ पर है ही नहीं है, चीनी यहाँ ज़रूर पड़ी हुई है, उसका स्टॉक ये लगा हुआ है। कम ही अवेलेबल होती हैं, जो चीज़ें सब्सिडाइज हैं वो तो बहुत कम अवेलेबल होती हैं। ज़्यादा आप ख़रीदारी कहाँ से करना पसंद करते हैं, यूटिलिटी स्टोर से या बाहर आम स्टोर से, प्राइवेट स्टोर से? चीज़ें यहाँ से मिले तो हम यहाँ से करें, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चीज़ें सब्सिडाइज। क्वालिटी ठीक होती है यहाँ की चीज़ों की? ठीक होती है, क्वांटिटी कम होती है। क्वांटिटी कम होती है? क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। अच्छा, नाप तोल में मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ? ये सब्सिडाइज नहीं है इतने। ठीक है। जो चीज़ें सब्सिडाइज आती हैं वो जल्दी खत्म हो जाती हैं, बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आती हैं। अच्छा, ठीक है। उस टाइम आपको रश भी मिलेगा। इस टाइम देखिए यूटिलिटी का मकसद ये है कि मतलब हर किसी को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं ये लोग, मतलब ऐसा नहीं है। क्वांटिटी के पास आती कम है, क्वांटिटी ज़्यादा आना चाहिए। कस्टमर आते हैं, उतनी क्वांटिटी नहीं आती। लोग लाइनों में खड़े रहते हैं खड़े जब चीज़ होती है। अब यहाँ पे कोई इतने कस्टमर नहीं है, क्योंकि सब्सिडाइज चीज़ें इस टाइम खत्म है इनके पास। आज की खबर के मुताबिक थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कैसे लेते हैं आप इस खबर को कि जो यूटिलिटी स्टोर्स पे अशिया दस्तयाब हैं वो भी 2-3 रुपए महंगी कर दी गई हैं। बिस्किट्स के कुछ डब्बे हैं या कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन कोई 50 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली घर में कॉमनर्स हम आम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या हुकूमत जो है वो कॉपरेट कर रही है हमारी आवाम के जो इस महंगाई को डील करने में हेल्प आउट कर रही है, या हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने पे लगी हुई है? देखिए, इसमें ऐसी तो कोई मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कॉपरेट कर रही है कस्टमर के साथ या आवाम के साथ। सिर्फ चंद चीज़ें देती है, सब्सिडाइज देती है, बाकी सारी फुल प्राइस पे यहाँ पे हैं। तनख्वाहें भी इसी तरह बढ़ रही हैं जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। यूटिलिटी वाले कहते हैं कि यहाँ से घी, चीनी, जो आटा सब्सिडाइज तब मिलेगा जब आप बाकी चीज़ें परचेज करेंगे तो ठीक है। बाकी चीज़ों पे सब्सिडी होती कोई नहीं है। यही रेट बाहर से हैं, यही रेट इनके होते हैं। ठीक है, तो आवाम सिर्फ वो चीज़ें जिन पे सब्सिडी मिलती है वो लेने यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे तो वो भी अब वो ऑयल भी यहाँ पे सब्सिडी में घी दस्तयाब नहीं है, जिसका कहा जा रहा था कि यूटिलिटी स्टोर पे आपको 300 रुपये का पैकेट मिलेगा, जो बाहर 590 रुपये का मिल रहा है, 500 कुछ रुपये का यहाँ पे मिल रहा है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं कि ये सही है? 10% कस्टमर्स को मिलता है यहाँ से। 5-10% वो कौन से कस्टमर्स होते हैं जिनको मिल जाता है? वो जब ये क्वांटिटी आती है लिमिटेड सी, तो जो उस टाइम यूज होता है उनको मिल जाता है। मतलब वो सारी रात सोई ना, लाइनें बना के खड़े रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर, खड़े रहते हैं, बेचारे खड़े रहते हैं इसी तरह। एक खातून तो कह रही थी कि सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और इनसे पास घी वगैरह सबके खत्म हो जाता है। ठीक है, लाइनें उधर ही होती हैं, घी खत्म हुआ होता है। थैंक यू सो मच। लाइनें लगी रहती हैं लेकिन जो अशिया हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बल्कि एक शहरी से बात करते हुए हमें ये भी पता चला कि 8 बजे का टाइम होता है स्टोर के खुलने का, लेकिन लोग यहाँ पे 6 बजे से आना शुरू कर देते हैं, कतारें बनाना शुरू कर देते हैं, और कतार अभी पूरी भी नहीं होती है कि हमें ये कह दिया जाता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मज़ीद बढ़ते हैं, आपको मज़ीद हालात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज ख़रीदारी के लिए आए हैं, क्या क्या ख़रीदना है आपने? बस जो घर के लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही ले रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें 2-3 रुपए महंगी भी हुई हैं आज की खबर के मुताबिक। आपको ओवरऑल बजट में कोई फ़र्क महसूस होता है अपने कि हाँ मेरा बजट आज इतना हो जाएगा, मुझे इतने 100 रुपये या इतने हज़ार अपने वॉलेट में ज़्यादा रख के जाने चाहिए? नहीं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी जाएंगे तो पता चलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आटा कहाँ से लेते हैं? आटा फ़िलहाल हम ये दूसरी दफ़ा आए इधर, तो आटा तब भी नहीं मिला, अभी भी कह रहे हैं आटा ख़त्म हो गया। अच्छा, वैसे अभी काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई है, काफ़ी देर से यहाँ पर आए हुए हैं स्टोर में। बहुत सारे और भी लोग हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि आटा यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। आटे के थैले बाहर मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे हैं। 900 रुपये का जो थैला है वो 1300 रुपये में, 1400 रुपये। क्या बाकी सूरत हाल ऐसी है?
ये देखिए हम दूसरी दफ़ा आए, इतना मुझे यहाँ का इल्म नहीं है। अच्छा ये इस तरह हो रहा बाहर, मुझे नहीं पता। दूसरी बार आए हैं? हाँ जी, दूसरी दफ़ा। सही। वैसे आप शॉपिंग कहाँ से करते हैं? यूटिलिटी स्टोर से करते हैं या आम स्टोर से करते हैं? हम तो आम से करते हैं, ये हमें पता चला था यहाँ से थोड़ी सस्ती चीज़ है, हम तो इस वजह से आए इधर। ठीक है, ठीक है। चलें, विश यू लक कि आपको अच्छी चीज़ें मिल सकें, क्वालिटी की चीज़ें मिल सकें। बहुत शुक्रिया बात करने का। एक छोटे से वक्फा है, मिलते हैं वक्फे के बाद। यूटिलिटी स्टोर पे जहाँ बेसिक नीड्स पूरी की जाती हैं, आटा, चीनी, घी लोग ख़रीदने के लिए इन स्टोर्स का रुख करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं लेकिन इतनी बेसिक नीड्स नहीं हैं। उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ हमारा मुल्क सैलाब की तबाही से निमट रहा है और सैलाब ज़दगान के लिए मदद की जितने कैंप्स लगाए जा रहे हैं उनके लिए इमदाद इकट्ठी की जा रही है, वहाँ पर वो आवाम भी महंगाई की चक्की में और मुसीबत में फंसती हुई नज़र आती है जो सैलाब की जद में नहीं आई है। यूटिलिटी स्टोर पे जो शहरी मौजूद हैं इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये हुकूमत के रिलीफ़ के बारे में क्या कहेंगे कि क्या वाकई वो रिलीफ़ है भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या ख़रीदारी की आपने? मैडम मैंने 2 किलो चावल लिए हैं और कोई 3-4 पैकेट साबुन के लिए हैं। 2 किलो चावल। महीने में आप कितने किलो चावल ख़रीद सकते हैं? मैडम वो तो डिपेंड करता है कि मतलब कितनी बार हम पकाते हैं, कि कोई 2-3 दफ़ा हम ले जाते हैं महीने में, मतलब कि 2 किलो का पैकेट तो महीने में 2 दफ़ा ले जाते हैं। सही हो गया। कीमतें मुनासिब हैं? जी मैडम, कीमतें मुनासिब हैं। बाहर से तो मुनासिब ही लगती हैं हमें। आटे का भी यहाँ पे रिलीफ है और घी के भी जहाँ पे बाहर से 600 का पैकेट है और यहाँ पे हमें 300 का मिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो इतनी बेसिक नीड में तो नहीं आते हैं लेकिन घरों में इस्तेमाल ज़रूर होते हैं। मायोनीज़ हो गया, इसके अलावा केचप हो गए, तरह तरह के सॉसेस हो गए, और यूटिलिटी स्टोर्स पे हमें वो अवेलेबल होते हैं। सोया सॉस भी है जिसमें, और चिली सॉस एंड मैनी अदर थिंग्स, बच्चों के नूडल्स, स्पैगेटी और भी बहुत कुछ। चाय की पत्ती सबसे बड़ी बात, जो हर घर में चाय बनती है। इनकी कीमतों में भी इजाफे की खबर आई है। आज आपने शॉपिंग की है तो कुछ आपको कीमतों में कुछ नज़र आया, कोई तब्दीली? मैडम हम लोग मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं लेते, तो हम लोग अपना आटा, दालें, घी, चीनी, पत्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं। हम लोग वो नूडल वगैरह अभी ख़रीदते नहीं हैं, जो सच्ची बात है। हमने वो उसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम लोग लेते हैं उनकी कीमतें भी बाहर से मतलब काफ़ी फ़र्क है। देखें ना कि घी का पैकेट बाहर से हमें मिल रहा है 590 रुपये का, तो यहाँ पे 300 रुपये का, मतलब रिलीफ तो है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, तो हम दोहरी कीमत में 10 रुपये कम। जी मैम ऐसे 600 रुपये तकरीबन हो जाता है, 590, और वहाँ पे यहाँ में आपको 300 रुपये में दस्तयाब है। जी मैडम मैडम वही मैंने, यानी आप बेसिकली आप मुतमईन हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब है? जी मैडम, ये देखें यूटिलिटी स्टोर एक ऐसी चीज़ है कि वो कोई भी हुकूमत आती है तो ये रिलीफ हमें मिलता ही रहता है। मतलब ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप मुतमईन हैं? जी मैम मैं मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने भी कुछ खरीदा आज? जी। क्या खरीदा? अभी आए हैं, हम खरीदने आए हैं। ठीक है। ये आटा लेना, घी लेना हमने। आटा और घी लेना है, और कुछ नहीं? पत्ती लेनी जी। पत्ती भी लेनी है। सुना पत्ते की कीमत में इजाफा हुआ है। बस ठीक है, अब हम गुजारा कर। चलें, आप ख़रीदते हैं तो फिर हम आपसे बात करते हैं कि पत्ते की कीमत में कितना इजाफा हुआ है और फिर आपसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपने क्या ख़रीदा? ये चावल और साबुन, ब्लीच। कीमतों में इजाफा कुछ नज़र आया आपको या भाई पहले वाली कीमत है? कीमतें बहुत महंगी हैं, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। अच्छा, नहीं, आपकी आज की खबर के मुताबिक जो बाकी कुछ 50 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं यूटिलिटी स्टोर पे जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको पता है इस बात का? अच्छा, आज कुछ आपको कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली नज़र आई? फिलहाल बिल बनवा रही हैं? नहीं, कोई बिल बनवा रही हूँ, कोई नज़र नहीं आई। अच्छा, हाँ। आपको, आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कीमतों में इजाफे के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो आज की खबर है कि यूटिलिटी स्टोर के बाकी भी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है।
भरी हैं, कुछ साबुन वगैरह थोड़े से भरे हैं, बाकी चीज़ें वही हैं तकरीबन। जो सब्सिडी अशिया वो नहीं भरी। ठीक है। चाय की पत्ती? चाय की पत्ती भर गई है 200 रुपये तकरीबन। कितना पहले कितना था और अब कितना, क्या रेट है डब्बे का? पर 1100 रुपये था, अब 1200 तक चली गई चाय की पत्ती किलो। और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ साबुन वगैरह की कीमतें इजाफा हुआ है, कुछ थोड़ा सा सर्फ वगैरह हुए हैं, बाकी चीज़ें सब। कस्टमर्स तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे? कस्टमर को रेट जो बाइट से है उससे कम ही मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता वैसे। और आपके पास प्रोडक्ट्स सारे हैं, कीमत चीज़ें सब यहाँ पर मौजूद हैं। इनके पास चीज़ें, वैसे ये यूटिलिटी स्टोर है तो काफ़ी बड़ा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, कुछ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या ख़रीदा आज? मैंने एक कोलगेट, एक लेमन मैक्स, ठीक है, एक दानेदार पत्ती, 5 किलो चीनी। अच्छा, कोई कीमतों में कोई आपको तब्दीली, कोई इजाफा नज़र आया या ठीक है वैसे ही है? ठीक है, आज की खबर के मुताबिक तो कीमतें बढ़ गई हुई हैं। हाँ, इधर ठीक मिल रहा। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो शहरियों को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब है? आप लोग मुतमईन हैं? हाँ जी। अभी तक हमने जितने भी शहरियों से बात की है वो बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट है कि रिलीफ, ये जो यूटिलिटी स्टोर है ये इटसेल्फ एक रिलीफ पॉइंट है, जहाँ पे जब कोई आता है तो वो माइंड में ये रख कर आता है कि उसको यहाँ पे रिलीफ ही मिलेगा। मार्केट के मुकाबले में उसको कीमतें यहाँ पर कम ही मिलेंगी, उसका इतना एक्सपेंस नहीं होगा जितना कहीं और होता है। जितने लोगों से हमने अभी तक बात की है वो हमें मुतमईन नज़र आए हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। मुल्तान रोड यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ के जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब हुई है। आज की खबर के मुताबिक जहाँ यूटिलिटी स्टोर के बाकी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, वहाँ पे हमारी आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने क्या ख़रीदा? मैंने तो यही खरीदा, 2 साबुन खरीदे। हाँ। अच्छा, जो आज की खबर है उसके मुताबिक ये कि यूटिलिटी स्टोर पे मिलने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको एक आम शहरी कैसे देखता है? क्योंकि ये तो वो जगह है जहाँ पे इंसान, कोई भी शहरी जहाँ ख़रीदारी के लिए आ रहा है तो वो ये सोच के आता है कि उसको रिलीफ मिलेगा, मार्केट से कीमतें कम कीमत में मिलेंगी। आपको कोई तब्दीली नज़र आई, महंगाई नज़र आई? महंगाई तो हर तरफ ही हो रही है, कौन सी जगह नहीं कि महंगाई है। यहाँ पे घी, यहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ भी लोग घी के लिए आते हैं ज़्यादा, आटे के लिए बाहर 800, यानी कि यहाँ पे 800 का है, वहाँ बाहर 13, 14, 1500 का है। यानी कि अपनी बचत के लिए इंसान ने इधर आना है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान के लिए खाना भी मुश्किल ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हुई है बच्चों के लिए भी। ठीक है, इनकी सूरत हाल और इनके ख्यालात आपके सामने। एक और भी शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या ख़रीदा है आज? अभी मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, मेरी वाइफ खरीद रही है। आपकी वाइफ खरीद रही है, ठीक हो गया। वैसे आप क्या कहते हैं, जो यूटिलिटी स्टोर हैं आवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब हैं या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है। इधर से थोड़ा ये लॉस मिल जाता है, बाज़ार से चीज़ लेते हैं वो 500 की मिलती है, इधर से 300 रुपये की मिल जाता है ये चीज़, और थोड़ी बचत हो जाती है। वैसे महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जहाँ सैलाब भी आ गया हुआ है हमारे मुल्क में, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी आवाम, हमारे पॉलिटिशियंस, जहाँ सब मिलके उस तबाही को भी निमट रहे हैं, लेकिन जो महंगाई का जो एक चक्कर चल रहा है जिसकी जद में सभी आए हुए हैं, उससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ कम नहीं होती है, वो चीज़ हमेशा बढ़ती ही रहती है। इसी तरह ही है चीज़, वो बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी जो ना वो पीसा जा रहा है, ये चीज़ हो रही है। जो चीज़ पहले मिलती थी 300 की वो अब मिलने लगी 500 रुपये की, जो मिलती है 150 रुपये की वो अब 300 रुपये की हो गई, ऐसे हो गई। यानी कि गरीब आदमी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो तो ऐसे ही है, अपना सुबह को कमाया और रात को जो है ना जो कमाया है वो ज़ाया किया चीज़ें। आपके घर में कितने कमाने वाले अफराद हैं? अकेला ही हूँ। आप अकेले हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं और मैं और मेरी वाइफ। बच्चे सारे स्कूल गोएंगे? जी बिल्कुल जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, उनकी फ़ीसें भी देता हूँ, सब कुछ ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया। मज़ीद बढ़ते हैं और हालात से आपको आगाह करते हैं। एक और कस्टमर भी हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपने क्या क्या ख़रीदा है आज? मैंने ये दालें, सर्फ, साबुन, पेस्ट, ये चीज़ें ली हैं। अच्छा, ये महीने में क्या फ्रीक्वेंसी होती है यूटिलिटी स्टोर पे? अगर कोई आता है तो वो कितनी परचेज़ कर सकता है मंथली? इसके लिए आपको ID कार्ड दिखाना पड़ता है? ID कार्ड तो चलता है यहाँ पे। हाँ, तो ये है कि घी का थोड़ा मसला हो जाता है, वो 10 बजे तक है, उसके बाद नहीं फिर देते हैं।
और ये जो ऑयल, लेकिन सब्सिडी वाला घी ऑयल तो ख़त्म हुआ हुआ है यहाँ पर, और जो अब दस्तयाब है क्या वो मार्केट से फिर भी कम है कीमत पर? रिलीफ है? थोड़ा ही फ़र्क है बस। कितना फ़र्क है? यानी कि ये 50-100 रुपये का। 50 रुपये का। आज आपने घी नहीं खरीदा? नहीं, घी नहीं लिया मैंने अभी। हाँ, तो वैसे हमारी पहुँच में नहीं है, ऑयल बहुत महंगा है, तो इधर थोड़ा लेस करके मिल जाता है, इसलिए आवाम यहाँ पे सारी आती है। ठीक है, बस यही है कि ये चीनी थोड़ी रेट मिल जाती है और घी वगैरह, इसलिए यहाँ पे आ जाती है। इतनी महंगाई है, हाँ, आवाम यहीं का रुख करती है कि अपने किचन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ से जाएं और यहाँ से हम ख़रीद लें। ठीक है, अब जो हमारी आज खबर के मुताबिक ये है कि बाकी प्रोडक्ट्स भी जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनकी कीमतों में भी उन्हें बढ़ा दिया गया है। नहीं मिलता ना यहाँ पे, आटे की भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, उसके लिए भी लाइनों में लगना पड़ता है, तो फिर कहीं जाके आटा मिलता है, वरना आटा भी बहुत मुश्किल से मिलता है। आम दुकान महीने में आप कितना आटा खरीद सकते हैं एक आईडी कार्ड पर? एक आईडी कार्ड पे एक ही आटा मिलता है। मतलब कितने किलो? 20 किलो। 20 किलो आप ख़रीद सकते हैं। और आप इस महीने की परचेजिंग कर चुकी हुई हैं? हाँ, ये अब की है मैंने। आपने अभी आटा ख़रीद चुकी हैं आप? नहीं, अभी आटा नहीं लिया। अभी आटा नहीं लिया, लेकिन लेंगी? हाँ जी। अभी इन्होंने आटा नहीं ख़रीदा है, लेकिन अभी जैसे हमारे शहरी ये कह रहे हैं कि आटे की कीमत में भी इजाफा हो चुका हुआ है, एक आम आदमी की, एक आम शहरी की पहुंच से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, क्या कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपने क्या ख़रीदा है आज? खरीदा तो अभी कुछ नहीं, अभी आए थे घी का। अभी आए हैं जी। कितने बजे यूटिलिटी स्टोर्स ओपन होते हैं? ये सुबह हो जाते हैं 8 बजे। अच्छा, तो फिर आप नहीं समझती हैं कि 8 बजे का टाइम ज़्यादा बेहतर था कि मैं जल्दी जल्दी जाके मैं आटा वगैरह, चीनी, बेसिक नीड जो भी है मैंने ख़रीदारी करनी मैं ले लेती? फिर भी आते हैं तो फिर भी 6 बजे लाइनें इतनी शदीद होती है, रश इतना होता है कि कुछ मिलता ही नहीं है। सुबह से लोग आके खड़े हो जाते हैं? सुबह 5 बजे 6 बजे लोग आए। अभी हम जिनसे बात कर रहे थे, आप बात सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आटा दस्तयाब ही नहीं है, हमने अभी इस महीने का आटा ख़रीदा ही नहीं है, और चीनी अभी हम देखेंगे काउंटर पर पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी है। आटा इधर का इतना सही नहीं होता, लाल होता है। हम अच्छा नहीं होता आटा? जी, वाइट खाते हैं, तो हम बाज़ार से लेते हैं। हम तो घी चीनी जो सस्ता प्राइस मिल जाए, तो इतनी आमदी खैर है नहीं, तो क्या बंदा महंगाई इतनी है, तो जिस वजह से हम आते हैं कि कोई कम प्राइस मिल जाए, लेकिन कोई भी नहीं, कोई सहूलत भी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच। क्वालिटी की जहाँ पर बात आती है, चीज़ों की वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। सबसे पहली बात की अवेलेबिलिटी, आटे की बोरियाँ यहाँ मौजूद नहीं है, लोग परेशान हैं, आटा तलाश कर रहे हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान ने, किसी भी घर चलाने वाले बंदे ने अपने किचन में, अपने कंटेनर्स में सबसे पहले भरनी होती हैं। छोटा सा वक्फा है, मज़ीद सूरत हाल आपको बाद में आगाह करते हैं। वेलकम बैक। मॉडल टाउन यूटिलिटी स्टोर, बहुत सारे और शहरी हमारे साथ इस वक्त ख़रीद फ़रोख्त में मशगूल है। यहाँ पर लोग काउंटर पे भी बैठे हुए हैं। जो लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हुए जा रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि उनसे पहले बात की जाए ताकि उनसे भी हम जान सकें कि वो बढ़ती हुई महंगाई और चीज़ों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपने आटा नहीं ख़रीदा, चीनी भी नहीं ली अभी? आटा घी दोनों चीज़ें नहीं मिली। चीनी भी नहीं मिली आपको यहाँ से? चीनी है बेल। चीनी है, आटा नहीं मिला? आटा नहीं, घी नहीं है। तो वो फिर कहाँ से लेंगे? बस चक्कर लगाएंगे, 1-2-4 दिन देखेंगे। हमेशा ही ऐसे होता है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं? 3 दिन हो गए मुसलसल, आज तीसरा दिन है। सही है। अमूमन इसी वक्त में आते हैं आप खरीदे फरोख्त के लिए? जी, काम से फारिग होकर ही आते हैं ना। सही हो गया। लोग अपने काम से फ़ारिग होने के बाद अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पे आते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकें अपने दिन की पूरी मसरूफियत के बाद। कुछ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीज़ों की कीमतें जो हालिया बढ़ी हैं, आज की खबर के मुताबिक तकरीबन 50 ऐसी अशिया हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे जिनकी कीमतों में तकरीबन 2 से 3 रुपये का इजाफा किया गया है। इजाफा चाहे कि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल इस सूरत हाल को किस तरह से लेते हैं, किस तरह देख रहे हैं कि क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब है या दे रही है, रिलीफ दे रही है? कोशिश कर रहे हैं वैसे, कोशिश कर रही है हुकूमत, दे नहीं पा रही। हाँ जी, दे नहीं पा रही, लेकिन कर रहे हैं कोशिश। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से हो नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या ख़रीदा? मैं सभी आया, नेशनल बैंक में ड्यूटी करूँ, अभी आया, लेकिन वो आटा ख़त्म हो गया। आए नहीं कि आटा ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल, क्योंकि ड्यूटी 4:30 बजे 5 बजे बैंक बंद हो गया तो आ गया। तो नहीं आई, जो इनके पास आ जाए तो ये देगा, जब इनके पास नहीं आता है तो किधर से देगा? तो फिर कहाँ से लेंगे
आटा पे। तो किधर से दुकानों वाले तो दे नहीं रहे दुकानें वालों हैं, से नहीं तो दे रहे महंगा हैं दे रहे दुकान हैं। वाले, नहीं बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, अगर दे भी रहे हैं तो 15 किलो वाला दे रहे हैं, वो भी 1300-1400 का दे रहे हैं। वो हमारा किधर मतलब है कि एक ही पहले मेरे ख्याल से वो पहले थैला 900 रुपये का बिक रहा था, जो 1500-1400 रुपये का दे रहे हैं। जी बिल्कुल वही है, मतलब है कि 15 किलो वाला है, मतलब 1300-1400 का दे रहे हैं। हमारा 21,000 तनख्वाह होते हैं, 21,000 में क्या कर लेंगे बंदा। सही, बिल्कुल सही। आप अकेले कमाने वाले हैं घर में? बिल्कुल अकेले हैं, मतलब है कि यही है कि आजकल बच्चों का जो तनख्वाह है वो भी यही हाल है इसकी। शहरियों के तासुरात, इनके घरों के हालात आपके सामने हैं। जब इनके पास होगा तो तभी फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन जब होता है तो काफ़ी रश होता है, और उस रश में जो लोग खुशकिस्मत हैं या खुशनसीब हैं हम कह सकते हैं, उन्हें आटा मिल जाता है, और जो बेचारे रह जाते हैं उनको दोबारा चक्कर लगाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या ख़रीदने आए सर? ग्रोसरी, घर का सौदा सामान। कुछ आटा वगैरह भी लेना था आपने? हाँ जी, जिस दिन लेने आते हैं ये आटा होता है अवेलेबल, उस वक्त तो लाइनें लगी होती हैं जी। उस फिर आप कैसे लेते हैं, कैसे आटा, क्योंकि ये तो बेसिक नीड है, आटा तो लेके जाना ही जाना है। फिर कहीं बाहर से लेते हैं, महंगे वाला आटा लेते हैं। महंगे वाला लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा क्या महंगाई से निपटने में हमारी हुकूमत कामयाब है या महंगाई बढ़ती जा रही है? अभी तक तो पूरा ही नहीं हो रही, तो यही फील होता है कि महंगाई बढ़ रही है। थोड़ी थोड़ी इनकी भी कीमतों में इजाफा हुआ है। 2-2, 3-3 रुपए का बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, मेयोनीज़ है, इसके अलावा दालें हैं। कुछ दालें वगैरह के बारे में बताइए, ये दालें मिल जाती हैं? सबसे पहले दालें आज हैं जी, अवेलेबल है आज। हर तरह की दाल अवेलेबल है? नहीं, 3 किस्म की दालें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मसूर की दाल है और मूंगी की दाल है जी, या चने वगैरह। सबसे ज़्यादा क्या घर में कौन सी दाल इस्तेमाल होती है? ये 2-3 दालें होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं, मूंगी की दाल, मसूर की दाल आज अवेलेबल है, पहले नहीं मिली यहाँ से। अच्छा, हमने बाहर से आज है। सही होगा, लेकिन आटा अभी भी आपने ख़रीदना है? हाँ जी, अभी ख़रीदना है, पता नहीं है या नहीं, बहरहाल ख़रीदना है। आटा है या नहीं है, अभी वो ख़रीदना है। मज़ीद शहरी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी ख़रीदारी का हदफ क्या क्या है? लेने तो आटा और चीनी और घी आई थी, लेकिन फिर बाकी चीज़ें ले ली क्योंकि वो नहीं मिली। नहीं, आटा नहीं मिला। आटा नहीं मिला। आटा बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा। मैंने काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे बात की है, नहीं मिलता है या आज ही हुआ इस तरह से? नहीं, पहले भी कई बार ऐसा, पहले भी कई बार इस तरह हो चुका है। जब नहीं मिलता फिर आप क्या करते हैं? बार बार चक्कर लगाते हैं या और स्टोर्स पे चले जाते हैं? नहीं, फिर हम छोटी मार्केट से लेते हैं। उधर से रात को पता किया था नहीं मिला, इसीलिए मैं इधर आई। अच्छा, तो छोटी मार्केट क्या होती है? मतलब कि ये सी ब्लॉक की बड़ी मार्केट है ना, वो छोटी है। वो बाकी दूसरे स्टोर जो यूटिलिटी स्टोर नहीं होते उनकी बात करें? हाँ जी, वहाँ पे तो महंगा मिलता है। हाँ जी, तो महंगा ले लेंगे। जाहिर है। और यहाँ पे जो घी ऑयल के पैकेट्स पे जो सब्सिडी थी, क्या वो अभी भी है, आपको मिल रही है, या सब्सिडी के बगैर आपको जो थोड़ी से 20-30 रुपए की कीमत के फ़र्क से जो पैकेट मिल रहे हैं आप वो ख़रीद रहे हैं? उधर से या यूटिलिटी स्टोर से? उधर से भी ऐसे ही मिलता, और इधर आपने भी हाँ घी का आपने एक ही पैकेट ख़रीदा है। ऑयल है या घी है? ये घी है। तो इसमें अभी आपने पता नहीं किया, पूछा नहीं कि कितना फ़र्क है कीमत में? इधर मेरा हाल 500, उन्होंने पता नहीं कितना बताया है। ठीक है, मतलब 590 रुपये का पैकेट मिल रहा है। हाँ, सही हो गया। तकरीबन वही 20-30 रुपये का फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सही हो गया, थैंक यू सो मच। शहरियों के हालात, मेरे कैमरे के पीछे भी कुछ शहरी हैं, तो उनकी तरफ मैं बढ़ती हूँ, उनसे बात करते हैं वो यहाँ से क्या ख़रीद रहे हैं और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फिर आप क्या ख़रीद रहे हैं? ये आपके सामने ही खरीद रहा हूँ। अच्छा, आपने एक ही पैकेट खरीदा? बस क्या करें, फिर ये दूसरे थे नहीं तो ये ले लिया हमने। अच्छा, आईडी कार्ड पे आपको कितने पैकेट मिल सकते हैं एक महीने में? एक महीने में तो 5 कहते हैं, 5 किलो मिलेंगे, मगर देते नहीं हैं। लेकिन 5 भी नहीं देते? नहीं, 5 भी नहीं। क्यों? मैं तो पिछली दफ़ा ना 2 पैकेट उन्होंने दिए थे, उसके बाद मुझे नहीं मिले। अभी ये मतलब ज़्यादा कीमत वाला लेके जा रहा हूँ। जी जी। हाँ, बस सब्सिडी नहीं है, वो लेकर जा रहे हैं आप। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडी के साथ दिया जाता है वो आपको सिर्फ 2 ही मिल सके? 2 मिले। हाँ, 2 मिले। किन तारीखों में, महीने की किन तारीखों में आपने वो खरीदे? ये मैं 5 तारीख को खरीद। और क्या वक्त होता है जब आप आते हैं खरीदने के लिए? वो 4 बजे 4:30 बजे तक शाम में ना? शाम, हाँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ये भी कह रहे हैं कि हम सुबह में बहुत जल्दी आ जाते होते हैं, 8 बजे खुलने का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे लोग लाइनें बना के 6-6 बजे से खड़े होते हैं। बात सही है? इसी तरह लाइनें तो लगी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबको फिर भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं? बस
हाँ, किसी को नहीं मिलती। यानी कि सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होना चाहिए। बेशक ऐसे लेकिन चीज़ें उतनी नहीं आ रही है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि क्वालिटी भी क्या खाने के काबिल होती है, इस्तेमाल के काबिल? आप लोग मुतमईन है? मुतमीन तो हैं, बस खा रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी है। लेकिन महंगाई ने परेशान ज़रूर किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। हुकूमत कितना रिलीफ पहुँचा सकी है, कितना रिलीफ नहीं पहुँचा सकी है? 100 में से कितने नंबर देंगे? देखो वो तो जो मिलता है इधर वो हमें दे देते हैं, और रिलीफ क्या, हम क्या कह सकते हैं कि हमें तो मेरा मतलब ये चीज़ें बस कम ही मिलती हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इतने रिलीफ हमें मिल रहा है। उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि यहाँ से आएँ और यहाँ पे आके जो मिल सकता है वो ख़रीद लें। हाँ, कोशिश तो हमारी यही होती है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शहरी जो हमारे साथ हैं, इससे पहले कि वो दुकान से बाहर चले जाए तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। आपने आज चीनी खरीदी है, इसके अलावा कल भी आए थे, हमें घी नहीं मिल रहा है। हाँ जी, 3-4 दिन हो गए आते, जब भी कहते कल आएगी, सुबह आएगा घी, लेकिन मिलता नहीं है। अच्छा, लेकिन वो जो घी इस वक्त दस्तयाब है वो क्यों ही आप खरीद रहे हैं? महंगा बहुत है। वो 510-15 रुपए का देते हैं, लेकिन इतने वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जो सब्सिडी के साथ मिल रहा है वो अभी तक आपको नहीं मिल पाया? वो मिल नहीं रहा। ID कार्ड पे आप वो 5 पैकेट ले सकते हैं? नहीं, वो अगर हम राशन ले तो उसके साथ मिलता है, वो भी 1 किलो, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, अलग से नहीं मिलता। यानी राशन आपको बाकी खरीदना पड़ेगा तब आपको घी का पैकेट मिलेगा? हाँ जी, वैसे नहीं मिलता। सब्सिडी के साथ या इसी कीमत पे जो आप 519 520 कह रही हैं? ये जो राशन हम ले ना, उसके बाद फिर सब्सिडी के साथ 300 वाला एक मिलता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन एक कितने दिन निकालेगा? कितने का राशन लें तो तब आपको एक पैकेट मिलता है? मिनिमम कितना का खरीदना होता है? 1000-1200 तक ले राशन तो फिर एक पैकेट मिलता है। 1000-1200 का राशन खरीदना है तो तब आपको एक पैकेट मिलेगा। तो तभी शहरी ये कोशिश करते हैं कि चलो अच्छा अगले दिन कल जाके फिर एक पैकेट ले लें, अगले दिन जाके फिर कुछ ले लें। के पास इतनी नहीं है, वो किस तरह लेगा? घर से निकलने पे फ्यूल भी तो लगता है ना, वक्त भी तो लगता है। जी जी, वही तो बात है कि अगर घर में कुछ होगा नहीं, जिस इंसान के पास 1000 है उसने 1000 में चीनी भी लेनी, घी भी लेना है। अगर ये कहेंगे 1500 का आप राशन ले तो फिर हम आपको घी या चीनी देंगे, तो इस तरह नहीं, इस तरह घर का सरकार तो नहीं ना चलेगा। आप खुद आती हैं खरीदारी के लिए? हाँ जी। और घर में कितने अफराद हैं? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 2 हम खुद और 2 सास ससुर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं। वो जॉब करते हैं फैक्ट्री में। तो आप लोग इकट्ठे शॉपिंग के लिए आते हैं या आप खुद वक्त निकालती हैं? वो जॉब करते हैं तो उनका टाइम नहीं मिलता। घर में कमाने वाला एक ही फर्द है? हाँ जी, घर में एक ही है। थैंक यू सो मच। कमाने वाले अफराद बहुत कम हैं और जो डिपेंड कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का, हमारे शहर का सेटअप इसी तरह से, हमारा ख़ानदानी निज़ाम ही इसी तरह से है। महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, हमारे शहरी परेशान हैं। आज हमने जितने भी लोगों से बात की, उनकी आवाज़ आपने सुनी। आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।